नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीटली खत्म कर देंगे, क्योंकि पहले पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाके देख के आइएगा। ठीक है, तो चलो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 तक ऑलरेडी कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 3 से हमको आज करना था। ठीक है, तो चलिए देखिएगा। अब यहाँ पर ये आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है और राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। तो यहाँ पर आप जिस साइड को भी खोलेंगे उस साइड को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो सुनना मेरी बात ध्यान से, क्योंकि हमें ये पता है कि tan को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। इसको मैं इसे साइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो tan को अपन लिख सकते हैं, tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, देखो 1 माइनस कॉट है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है जी, प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, मैंने सारे एक्सप्रेशंस को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, चलो आगे देखना ध्यान से। देखो ऊपर तो साइन अपॉन कॉस ही रहेगा, इसको हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। साइन इंटू 1 ये साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना, साइन इंटू 1 1 माइनस कॉस, तो साइन थीटा माइनस कॉस प्लस यहाँ पे कॉस अपॉन साइन रहेगा, कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस बन जाए कॉस माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या रहेगा यहाँ पर कॉस थीटा। बड़े ध्यान समझना इसे, बहुत ध्यान समझना इसे। ठीक है ना, बहुत ध्यान से। चलो अब देखो ध्यान से। अब एक्चुअल में होता क्या है, बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, है ना। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाती है, इसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर हो जाएगी। सुनना, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का साइन लगा दो यहाँ पे। उसके बाद देखो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये बात समझ में आ गई बच्चों, ये बात समझ में आ गई। चलो अब आगे देखना ध्यान से, अब आगे देखना ध्यान से। बेटा एक बात आओ, देखो यहाँ पर cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ पर sin थीटा फिर cos थीटा माइनस sin थीटा है। तो यहाँ एक बुद्धि चलानी है आपको कि देखो एलसीएम अगर हमें अच्छे से बनाना है, इजी करके हमें एलसीएम अगर बनाना है, तो देखो यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा है और यहाँ पर cos थीटा माइनस sin थीटा है। तो आप करो क्या कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, जिसकी वजह से ये sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने की वजह से जो प्लस का साइन है वो माइनस में हो जाएगा और माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा साइन थीटा, और ये जो कॉस माइनस साइन है ना, तो ये साइन माइनस कॉस हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अब यहां भी साइन माइनस कॉस हो गया, यहां भी साइन माइनस कॉस हो गया। अब एलसीएम लेने में इजी हो जाएंगी चीजें। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ये और ये तो है, तो इसको एक ही बार लिखना है हमने, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस मल्टीप्लाई साइन भी यहां पर रहेगा, कॉस मल्टीप्लाई साइन, ये इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब देखो ऊपर तक देखोगे आप ध्यान से, तो देखो यहाँ पर कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ साइन माइनस कॉस है, साइन माइनस कॉस है, केवल यहाँ पर साइन नहीं है, तो साइन के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ये साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है, साइन माइनस कॉस है, साइन माइनस कॉस, कॉस बचा है केवल, तो कॉस के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। अब देखो ध्यान से, ऊपर एक प्रॉपर्टी बन गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बच्चे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए, ये हो जाएगा साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान समझना, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया ऊपर नीचे। अब बचा क्या? बचा केवल आपके पास बच्चे, अब देखो सुनो सुनो, ये क्या बना देगा? ये तो 1 बना देगा ना, तो ये तो 1 बना देगा। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बना। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये जो 1 प्लस साइन थीटा ऊपर है, कॉस थीटा साइन थीटा नीचे है, तो ये 1 के साथ कॉस थीटा साइन थीटा भी है और साइन थीटा कॉस थीटा के साथ भी कॉस थीटा साइन थीटा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब बहुत ध्यान से देखना, देखो बेटा साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, यहां से 1 आ गया और यहां देखो 1 अपॉन कॉस है। 1 अपॉन कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकता हूं? सेक थीटा। और 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकता हूं? कॉस सेक थीटा। ठीक है, और यहां पर प्लस में क्या आ जाएगा? 1। और यही आपसे इसमें क्या गया था? पूछा गया था। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान समझना, केवल एक स्टेप यहां पर इंपॉर्टेंट है कि मैंने यहां पर माइनस कॉमन लिया था, माइनस कॉमन लिया था जिससे एलसीएम इजी हो गया। यही एक स्टेप आपको शायद प्रॉब्लम कर रहा होगा। ठीक है, तो एक दो बार समझ जाओगे अच्छे से, उसके प्रैक्टिस कर लोगे तो ज्यादा आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली। ठीक है, डन है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले फटाफट से नोट करिएगा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट से बच्चों लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल को देखिएगा ध्यान से। चौथा नंबर सवाल है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और क्वेश्चन ने हिंट दे रखा है, क्वेश्चन ने हिंट दे रखा है कि सिंप्लीफाई एलएचएस और आरएचएस सेपरेटली। यहां पर करना क्या है आपको कि दोनों साइड को एक साथ सॉल्व करना है, दोनों साइड को एक साथ सॉल्व करना है। चलो अब देखो ना, यहां देखो साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा, और बाकी सब कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सबको कॉस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब देखो ध्यान से 1 प्लस सेक को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस, सेक को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस। ठीक है, सेक को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस, तो बेटा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए और 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो यहां रीजन बता दो, यहां रीजन बता दो कि सेक ए का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस ए और साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है, साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपके रीजन रहेंगे, यहां इसको लिखना जरूरी है, इस तरह से लिखना जरूरी है बच्चा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, देखो कॉस ए की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे क्या है 1 अपॉन कॉस है। ठीक है बच्चा, अब देखो ध्यान से यार, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब बहुत ध्यान से देखना, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, क्या बचा यहां पर 1 प्लस कॉस ए। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा आपके पास कॉस ए प्लस 1, और यहां से क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए को क्या लिख सकता हूं मैं कॉस ए प्लस 1। यार ए प्लस बी, बी प्लस ए बात बराबर होती है ना, तो यही आपसे पूछा गया था और ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये इजी सवाल था, इजी था, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखना भाई, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बहुत ध्यान समझना बच्चों, इसे नोट कर लिया क्या? कर लो नोट फटाफट से लो। चलो अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि cos a माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस वन, इसको आपको cosec a प्लस cot a बनाना है, बट यहाँ पर एक एनडीटी यूज होगी cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो इसका मतलब आपने इस सवाल के अंदर cot a की फॉर्म में चीजों को लेके जाना है, ठीक है, cot a की फॉर्म में चीजों को लेके जाना है। तो मुझे एक बात बताओ, आप cot a को कैसे बना पाएंगे, इसे cot a और cosec a की फॉर्म में कैसे बना पाएंगे? तो सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। आपको बेसिकली इसमें करना क्या है, cosec a और cot a की फॉर्म में सब कुछ लेके आना है। तो जरा यहाँ बुद्धि चलाओ अपनी, यहाँ cot और cosec कैसे बना पाओगे? तो अगर आप cos को sin से डिवाइड कर दो, cos को sin से डिवाइड कर दो तो cot बन जाएगा, और 1 को sin से डिवाइड 1 अपॉन sin हो जाएगा तो cosec हो जाएगा। तो यहाँ हम बेसिकली इस वाली साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में sin a से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, ठीक है, sin a से डिवाइड कर देंगे। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, डिवाइडिंग बाय sin a in न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, ये एक क्वेश्चन एक ये है और एक एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, इसको करने के बाद एग्जाम्पल वाला करके देखिएगा, ठीक है, बाकी मैं करा दूंगा। चलो, तो cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, न्यूमरेटर में कर दिया, अब डिनोमिनेटर में करो, cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है बेटा। दूसरा स्टेप, cos a अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, cot a माइनस साइन अपॉन साइन क्या हो जाएगा 1 प्लस cosec a अपॉन यहां से क्या हो जाएगा cot a प्लस 1 और यहां से क्या हो जाएगा cosec a, ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। हो गया, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, cot a प्लस cosec a माइनस का 1 अपॉन, इसको ऐसे लिख सकता हूं cot a माइनस cosec a, ठीक है, और प्लस का 1 और प्लस का 1, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो अब सुनना, एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना बच्चों, एक बात आओ, इस 1 का मतलब क्या है? इस 1 का मतलब है, इस 1 का मतलब है cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इस 1 का मतलब ये है, ठीक है ना। 1 को आप ये भी लिख सकते हो, जब भी इस आइडेंटिटी को यूज करना है तो आपने ऐसे लिख देना, ठीक है। तो यहां पर इस 1 की जगह मैं cosec स्क्वायर ए माइनस cot ए लिखूंगा, ठीक है। तो देखना ध्यान से, cot a प्लस cosec a माइनस ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर a, ठीक है जी, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, ठीक है, और अपॉन में ये आपका हो जाएगा cot a माइनस cosec a प्लस 1। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरी आइडेंटिटी बन जाएगी, बहुत इजी तरीके से ही हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये चीज ध्यान में रखनी है आपने, ठीक है ना, ये बहुत ध्यान से रखें, याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे 2-4 बार इन सवालों की तो ये बहुत इजी हो जाएंगे। अब सुनना ध्यान से, अगला स्टेप, cot a प्लस cosec a माइनस, यार ये जो अंदर चीज लिखी है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं cosec a प्लस cot a, ठीक है, फिर थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, मैं इसको इधर कर दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए, मैं आपको पूरा बाद में कर दूंगा एक साथ।
इसको ऐसे लिख सकता हूं कॉसेक, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूं कॉसेक ए माइनस कॉट ए। बस यहां पर मैंने कुछ नहीं करा, बस मैंने यहां पर क्या करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी में कन्वर्ट कर दिया, अपॉन में, अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है बेटा, यही मुझे चाहिए था। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको बहुत अच्छे से? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आप बोलेंगे हाँ जी सर हमको आ गई। चलो अब अगला स्टेप ध्यान समझना, अगला स्टेप ध्यान समझना, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, सुनना। अब एक चीज ध्यान लगाओ, ये वाला टर्म एक अलग है और ये दो टर्म पूरे एक साथ हैं। ठीक है, ये वाला टर्म अलग है और वो टर्म एक साथ है। तो मैं यहां बेसिकली करूंगा क्या, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना। यहां बेसिकली करूंगा क्या बेटा, यहां से मैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ऊपर न्यूमरेटर में देखो कॉट ए प्लस कॉसेक को कॉमन ले लूंगा। ठीक है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए जब मैंने कॉमन लिया तो यहां क्या बचा 1, यहां क्या बचा 1 माइनस 1 माइनस। ठीक है, अब सुनना, ये तो बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो यहां बचेगा आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है बेटा, क्योंकि ये तो कॉमन ले ली ना हमने बाहर, तो ये अलग टर्म था, यहां से 1 बचा, यहां 1 मल्टीप्लाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा, तो ये 1 हो जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये आपका बचेगा। डिनोमिनेटर में क्या बचा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। एक दो बार बुद्धि चलेगी आपकी, उसके बाद ही बहुत इजी है, बहुत इजी है ये। चलो अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, अंदर देखना, जब माइनस का अंदर जाएगा तो माइनस का कॉसेक ए हो जाएगा और प्लस का कॉट ए हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो देखो कॉट ए प्लस का है, कॉट ए प्लस का है, कॉसेक ए माइनस का है, कॉसेक ए माइनस का, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, तो ऊपर नीचे तो कट गया, क्या बचा आपके पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और यही आपसे उसने प्रूफ करने को बोला था। सर ये तो बहुत टफ हो गया सर, इसमें तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा सर, कैसे होगा ये? तो बेटा एक दो बार प्रैक्टिस की जरूरत है, एक दो बार प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके बाद ये सवाल अपने आप हो जाएंगे। एक दो बार आप देखो कि सर ने कैसे कैसे करा है, एक दो बार जरा देखो, एक दो बार देखो कि सर ने कैसे किया है, देन आप इसको बहुत अच्छे से कर लोगे। हाँ, अगर कुछ क्वेश्चन टफ लगते हैं तो प्लीज उन क्वेश्चंस को छोड़ा मत करो। सुनना ध्यान से, अगर आप कुछ क्वेश्चंस आपको अगर टफ लगते हैं मैथमेटिक्स में तो आप उन्हें छोड़ा मत करो। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि अगर आप उन सवालों को करने की हैबिट बनाओगे, बिलीव मी मैथमेटिक्स आपकी धीमे 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 इतनी इंप्रूव होती चली जाएगी कि आपको भी पता लगेगा सर ये तो बड़े इजी थे। ठीक है, चलिए ये बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, इसको आपने करना है और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है जी, बहुत इजी सवाल था ये, चलो नोट कर लो इसे फटाफट से। चलो ये क्वेश्चन बेहद आसान है। चलो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए प्रूफ करना है। और बहुत ध्यान सुनना है इसको, सुनना, ये क्लास 9th में भी आपको सिखाया गया था। सुनो, एक्चुअल बेटा यहां पर लिखा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। सुनो अब यहां पर रेशनलाइज कर दो, 1 माइनस साइन ए है तो आप ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से, समझ गए ना? ऊपर नीचे वाले कॉन्जुगेट, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लगाना है आपको, कुछ नहीं लगाना। और ठीक है, 1 प्लस साइन ए होगा तो 1 माइनस साइन ए से कर देंगे और 1 माइनस होगा तो 1 प्लस से कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यार ए मल्टीप्लाई ए तो हो रहा है, तो ए मल्टीप्लाई ए क्या होता है, ए स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस
बी का स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से, ठीक है। उसके बाद देखना भैया, ऊपर तो रहेगा ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ रीजन जरूर लिख देना आगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इन दोनों का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर यहां भी है, स्क्वायर यहां भी है, तो इन दोनों का होल स्क्वायर लिख दूंगा मैं। इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट गया, क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा बच्चों क्या? आपके पास बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, यही तो बचा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, एन ए, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों, बोलो। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से चीजें हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं। चलो चलो, बहुत बेहतरीन सवाल है, करने की कोशिश करो पहले, चलो फटाफट से करो। चलिए, टेन ए आपको लेके आना है, ठीक है बेटा। यार अगर मैं ऊपर से साइन कॉमन ले लूं तो क्या बचा, यहां बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे से अगर मैं कॉस कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझे नहीं समझे? साइन कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ साइन क्यूब था तो यहाँ साइन स्क्वायर बचेगा, यहाँ कॉस क्यूब था तो केवल कॉस स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, साइन थीटा 1 माइनस 2। अच्छा एक बात आओ, इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां इसको ऐसे रहने दो, कॉस थीटा 2 कॉस क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। बहुत ध्यान से समझ गए चीज, बहुत ध्यान से, ठीक है ना। अब सुनना बहुत ध्यान से, ये वाला स्टेप समझ में आया ना यार। ये देखो 2 इंटू साइन स्क्वायर है ना, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो साइन थीटा 1 माइनस 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं समझे? 2 इंटू 1 2 माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 2 हो गया, फिर 2 इंटू कॉस स्क्वायर तो 2 कॉस स्क्वायर हो गया, लेकिन माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या बचा, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है। अब देखना ध्यान से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2 में से 1 गया 1, ये माइनस का 1 ऊपर बचेगा, यहां से बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे भी है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे ये कट गया, क्या बचा आपका, साइन अपॉन कॉस बचा। साइन अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। यहां रीजन लिख देना कि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया बच्चे, ठीक है बेटा। बहुत इजी सवाल था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बोलो बेटा कोई दिक्कत है क्या यहां तक? चल बहुत बेहतरीन, बढ़िया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया करें बेटा। चलो पहले खुद से करने की कोशिश करो। देखो मैथमेटिक्स को करने का तरीका यही है, अगर आपने एक बार कर लिया सवाल या फिर एक बार वीडियोस को रोक के खुद करने की कोशिश किया करो, इससे ज्यादा बेटर मैथमेटिक्स कर पाओगे, ठीक है ना। इससे ज्यादा बेटर कर पाओगे आप, पहले कोशिश किया करो, जहां गलती हो रही हो सकता है वीडियो में आपको सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है ना। तो ये तरीका आजमाया करो मैथमेटिक्स अच्छी करने के लिए। चलो अब देखो भैया, यहां आपको ये प्रूफ करना है, तो सीधा फॉर्मूला दे रखा है, खोलते रहो इसके अकॉर्डिंग।
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो खोल दिया आपने, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है। चलो अब ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर क्या बना देंगे 1, ठीक है। और अब सुनो, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या बना दिया 1, है ना। तो इसको इसकी जगह पे मैं 1 लिख सकता हूं, प्लस सुनो ये जो 2 साइन ए कॉस ए कहते हैं इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए। कॉस ए का मतलब क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। और क्या बचा आपके पास, कॉस ए स्क्वायर ए बचा है और सेक स्क्वायर ए बचा है, ठीक है ना। तो यहां रीजन जरूर लिखिएगा, रीजन क्या है कि कॉसेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए एंड सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है बेटा। ये चीज जरूर लिख दिया करो, इससे आपका बेनिफिट रहेगा वाइल प्रैक्टिसिंग कि यहां पर क्या हुआ था। वाइल प्रैक्टिसिंग यू विल बी एबल टू नो दैट व्हाट हैपेंड हियर, ठीक है। तो ये चीजें जरूर किया करो। चलो नेक्स्ट, तो साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, तो यहां बचा 2, यहां बचा 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो यहां पर कॉसेक है, यहां कॉट है, यहां सेक है, यहां टेन है, तो आप इसको कॉसेक को कॉट में कन्वर्ट कर दो, सेक को टेन में कन्वर्ट कर दो। तो 5 प्लस कॉसेक को लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक को लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 5 प्लस 6 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। और यही आपसे प्रूव करने को बोला गया था। तो यहां रीजन लिख दीजिएगा कि सेक स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी, ठीक है बेटा, क्लियर है। एनी डाउट हियर बेटा, एनी डाउट, एनी डाउट? चलो लेट अस प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस डू, है ना। चलो दिस क्वेश्चन बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी है और आपको करना आना चाहिए। चलो, और यहां तो बहुत इजी सवाल है, ये तो कह रहा है कि भैया सिंप्लीफाई कर लो एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली करके, पहले खुद से करो, करो करो, देखो हो जाएगा तुमसे, पक्की बात है। चलो देखो यहाँ कॉसेक है, यहाँ साइन है, यहाँ सेक है, यहाँ कॉस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया इसको एक जैसा बना लो। यहाँ टेन कॉट है तो ये भी साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉसेक का मतलब क्या होता है, कॉसेक का मतलब क्या होता है, कॉसेक का मतलब 1 अपॉन साइन होता है माइनस साइन ए, इसका मतलब 1 अपॉन कॉस ए होता है माइनस कॉस ए, 1 अपॉन टेन ए का मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन, ठीक है बेटा। अब देखो साइन ए क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी अपॉन में कॉस ए। ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रही तुम्हें यार, जैसे 1 माइनस 3 अपॉन 4 होता था, तो हम 4 1 4 माइनस 3 करते थे। सिमिलरली यहां हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे यहां पर 1 अपॉन 4 है, 1 अपॉन 4 माइनस 1 होगा, तो आप क्या करोगे 4 की यहां मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 माइनस 4 अपॉन 4, ऐसे तो होता था। बस इसी चीज को हम यहां पर कर रहे हैं। चलो अब इसमें देखना 1 अपॉन, भैया कॉस और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन इंटू कॉस, साइन की यहां मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस की यहां मल्टीप्लाई होगी
तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकेंगे हम? 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू ये तो 1 हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, 1 अपॉन, अच्छा इसको, इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 और इसको ये 1 हो जाएगा, ये यहां पर 1। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, इसकी मल्टीप्लाई ये साइन ए इंटू कॉस ए, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर देखो ध्यान से इस तरफ, ये चीज नहीं समझे ना तुम, मैं समझा रहा हूं, रुको मैं समझा रहा हूं यार। ये 1 के नीचे डिनोमिनेटर तो होगा, इसको हम 1 अपॉन 1 लिख देंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मतलब 1 होता है अपॉन साइन ए। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी इससे हो जाएगी। अब देखो साइन ए से एक साइन गया, क्योंकि साइन स्क्वायर का मतलब साइन ए इंटू साइन ए है ना, तो एक साइन से एक साइन गया, एक कॉस से एक कॉस गया। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा आपका साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, और इक्वल में यहां देखो साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर आ जाएगा, साइन ए इंटू, और यही आपसे उसने प्रूफ करने को बोला। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, बोलो फटाफट से, कोई दिक्कत है क्या? बताओ, कोई दिक्कत है क्या इसमें? है बच्चों? चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, और एक्सरसाइज को करते हैं खत्म। ठीक, चलो ठीक है बच्चा, ठीक है ना? चलो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, इसको भी इसके इक्वल कर दो, इसको भी इसके इक्वल कर दो। ठीक है ना? तो इजी सवाल है ये। तो पहले हम इसको इसके इक्वल कर लेते हैं, फिर इसको इसके इक्वल कर लेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? चलिए, बहुत इजी सवाल है। अब सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। 1 प्लस टेन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर ए। लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां रीजन लिख दो, यहां इसके सामने लिखना, मैं यहां लिख रहा हूं, मुझे स्पेस चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मतलब होता है सेक स्क्वायर ए। अगर इस चैप्टर में तुम्हें प्रॉपर्टीज नहीं आती तो तुम एक भी सवाल नहीं कर पाओगे। और 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर। ये रीजन रहेंगे आपके। ठीक है, अच्छा आगे देखना, कॉसेक को, सॉरी सेक स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसकी मल्टीप्लाई यहां, इसकी यहां, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यार साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन होता है, उसका स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर है। और यही देखो यहां हुआ है, तो यहां रीजन जरूर लिखना, साइन ए बट्टे कॉस ए क्या होता है? 10। तो इसका स्क्वायर भी तो हो जाएगा बराबर। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना था, और ये हमने प्रूव कर दिया बच्चों, ये हमने प्रूव कर दिया बच्चों। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया बच्चों। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? एनी डाउट हियर बेटा? एनी डाउट हियर? फटाफट से नोट करो, फटाफट से नोट करो इसे। ठीक है, बहुत फटाफट से नोट करो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ एक्सरसाइज और ट्रिग्नोमेट्री दोनों को खत्म करते हैं। एक्सरसाइज और ट्रिग्नोमेट्री दोनों को खत्म करते हैं। चलिए अब देखो ध्यान से, 1 माइनस टेन है ना, अब इसको इसके इक्वल प्रूफ करेंगे। तो बेटा 1 माइनस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉज ए, अपॉन, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए। ठीक है बेटा, और इसका क्या है? होल स्क्वायर। इसका क्या है? होल स्क्वायर। ठीक है,
अगला स्टेप देखना, कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, क्लियर है ना, बहुत इजी है। चलो अब देखो ध्यान से, ध्यान सुनना बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और इसकी यहां हो जाएगी, तो साइन ए ब्रैकेट में कॉज ए माइनस साइन ए, कॉज ए माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉज ए, साइन ए माइनस कॉज ए। अब जरा बुद्धि चलाओ कि साइन ए कॉज ए आ गया, टेन आ जाएगा, इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि साइन ए अपॉन कॉज ए टेन आ गया, इसका स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां ये कट जाए, तो हम करेंगे क्या बेसिकली, यहां पर साइन ए कॉज ए माइनस साइन ए अपॉन, देखो नीचे से माइनस कॉमन ले लो, मैंने ऑलरेडी आपको चीज सिखाई है, तो यहां से साइन ए जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और कॉज ए जो प्लस का है वो माइनस, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, तो कॉज ए माइनस साइन, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो देखो इससे तो ये कट गया, क्या बचा आपके पास, बचा, यहां लिख रहा हूं, ठीक है, आपके पास बचा माइनस का साइन ए अपॉन कॉज ए, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यही बचा ना आपके पास, यही बचा ना आपके पास, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस का टेन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन अपॉन कॉस 10 हो जाता है, तो ये माइनस का टेन ए का होल स्क्वायर। अब यार माइनस के टेन ए का होल स्क्वायर करोगे तो ये तो प्लस का ही आएगा ना, ये क्या आएगा, प्लस का ही आएगा, माइनस के 1 का जब स्क्वायर करते हो तो प्लस का 1 ही तो आता है। सिमिलरली माइनस के 10 का स्क्वायर करोगे तो प्लस के 10 स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, और हमने इस चैनल पे, अपने चैनल पे ट्रिग्नोमेट्री को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। प्रैक्टिस करते रहिएगा, बार बार रिवाइंड करके वीडियो को 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो, एक एक सवाल अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो शॉर्टकट का यहाँ पर कोई है नहीं कि शॉर्टकट आप यूज कर लो आपके मार्क्स आ जाएंगे, मार्क्स तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है बच्चे, तो थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। और हमने क्या कर दिया है बेटा, हमने कर दिया है ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट, हमने कर दी है ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देख के प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ और एक अगली नई शुरुआत के साथ। थैंक यू सो मच।